जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के 24वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम वैशाख मास के 24वें दिन पे सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। कल भी हमने आपको बताया था। इसमें द्वादशी का महत्व बताया जाएगा। एकादशी का महत्व आप सभी जानते ही हैं, लेकिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है ना, इसका बड़ा अधिक महत्व है साहब। इसका वर्णन इसमें आएगा। किस प्रकार से एक कुतिया का उद्धार हुआ वैशाख में, उसका एक वर्णन आएगा। किस प्रकार से निम्न योनियों में जन्म लेने वाले जीव का उद्धार होता है वैशाख मास से, इसके विषय में आप इस आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि एकादशी और द्वादशी आने वाली हैं और वैशाख मास भी अभी अपनी समाप्ति की ओर चल पड़ा है। वैशाख के अंतिम कुछ दिन बचे हैं। 5 दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके विषय में हम पहले से आपको बताते आए हैं। तो आपने वीडियो देख लिया होगा कि कैसे आप वैशाख के अंतिम 5 दिनों में वैशाख स्नान करके वैशाख स्नान का, पूर्ण मंत्र स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल 5 दिनों में, केवल 5 दिन आपको ये कार्य करने हैं और आपको उतना ही फल प्राप्त हो जाएगा जितना आप पूरे महीने वैशाख स्नान करते और महात्म्य सुनते तब आपको प्राप्त होता। तो उस वीडियो को आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। अगर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, इसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने वैशाख स्नान को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। ये वैशाख मास का मूल मंत्र है। इसको जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। प्रभु कहते हैं वैशाख में इस मंत्र की महिमा बहुत अधिक है, बहुत अद्भुत है। जितना आप लिखेंगे उतना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। अगर आप वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं तो भी ये जो आज की कथा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से आपको 100 राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो वैशाख स्नान यदि आप नहीं भी कर रहे हैं तो केवल कथा श्रवण कर लीजिए, उससे भी आपका कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देते हैं वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। कौन सा व्रत त्योहार कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, इसकी गणना ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर होती है। और कौन सा व्रत त्योहार आदि किस प्रकार से मनाना है, क्या उसकी कथा है, क्या उसकी महत्व है और क्या उसका महात्म्य है, इसकी जानकारी हम आपको पुराणों के अनुसार देते हैं, जो पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। तो सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो उसमें एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, बेल आइकन बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस आपसे छूटते चले जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा, आज का अध्याय, आज का महात्म्य। श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, इन पुण्य तिथियों से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि लोग द्वादशी का पालन नहीं करते तो दान, तप, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ तथा कुआं खोदने जैसे सार्वजनिक उपयोगिता के अनुष्ठानों से क्या लाभ। वो कहते हैं कि द्वादशी का पालन करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप वैशाख मास में दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु द्वादशी का पालन आप नहीं कर रहे हैं तो इन सब को करने का कोई लाभ नहीं है। हरि के दिन प्रातः काल पवित्र स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो ग्रहण के समय गंगा तट पर 1000 गायों का दान करने से प्राप्त होता है। श्रुतदेव जी कहते हैं कि आपको द्वादशी के दिन प्रातः काल पवित्र स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको उतना अधिक फल मिल जाता है जितना जब कभी ग्रहण हो उस समय गंगा के तट पर आप स्नान करें और 1000 गायों का दान करेंगे, अब आपको उतना अधिक पुण्य मिलेगा जितना द्वादशी के दिन प्रातः काल केवल स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना महत्व है द्वादशी तिथि का। केवल स्नान से इतना फल, और कहाँ आपको गंगा के तट पर 1000 गायों के दान करने से इतना फल। यदि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पका हुआ चावल दान किया जाए तो प्रत्येक चावल का दान 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। हमने पहले भी कहा है कि द्वादशी के दिन चावल वर्जित नहीं होते, भगवान को प्रिय होते हैं। तो वैशाख शुक्ला द्वादशी जो आ रही है ना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है, तारीख आपको बता दें 9 तारीख को द्वादशी है।
सूर्य के मुख से द्वादशी होगी, एकादशी व्रत का पारण भी उसी दिन होगा। तो 9 तारीख को जो द्वादशी आ रही है उस दिन आप चावल बनाइएगा और पके हुए चावल का दान दीजिए। चावल पका के बना के और उसका दान दीजिएगा। एक एक दाना 1-1 करोड़ ब्राह्मणों को दान देने के बराबर फल देता है साहब। और ये ऐसा नहीं कि देखो हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये महात्म्य की बात है। और ये जो महात्म्य है वर्णित है स्कंद पुराण में। वैशाख महात्म्य जो पुराणों में वर्णित है वहीं से हम आपको बता रहे हैं। इसको समझिए कितनी महत्वपूर्ण तिथि है। इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो भी हमने बनाया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा आप, जिसमें द्वादशी के संपूर्ण कर्म और क्यों महत्वपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने पहले भी बताया है। जो व्यक्ति 12वें दिन शहद के साथ तिल के बीजों का एक बर्तन दान करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। 12वें दिन, समझ रहे हैं हम, ये जो वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का 12वां दिन है, जो द्वादशी का दिन है, इस दिन आपको यह दान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का जागरण करना चाहिए। मनुष्य जीवित मुक्त आत्मा बन जाएगा, सभी देवता प्रसन्न हो। श्री हरि के दिन प्रातः काल स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों चंद्र सूर्य ग्रहणों में तीर्थ स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से समस्त कुल का उद्धार हो जाता है और वह भगवान विष्णु के लोक का स्वामी बन जाता है। तुलसी के फूल और पत्तों से अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि फूल आदि उपलब्ध ना हो तो अन्न के द्वारा मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। रे भक्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि द्वादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि की तुलसी के पत्तों से पूजा करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते उतारे नहीं जाते हैं, तोड़े नहीं जाते हैं। इसको अपराध माना जाता है। द्वादशी को गलती से माता सीता से एक तुलसी का पत्ता टूट गया था जिस पे उन्हें घोर अपराध लगा था। उस अपराध का दंड इतना बड़ा था कि देवऋषि नारद ने उनके हाथों से भोजन ग्रहण करना मना कर दिया। उसका वृतांत हमने आपको एक वीडियो में बताया भी था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा कि किस प्रकार से द्वादशी के दिन पत्ता तोड़ने से अभिशाप लगता है। हमने 5 पुराणों का रेफरेंस उसमें दिया है कि किस किस पुराण में क्या क्या लिखा है कि तुलसी की पूजा कब करनी चाहिए, किन दिनों में नहीं करनी चाहिए, किन दिनों में पत्ते नहीं उतारने चाहिए, किन दिनों में आपको मंजरी नहीं तोड़नी चाहिए और किन दिनों में जल नहीं देना चाहिए। उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो द्वादशी के दिन आपने भगवान श्री हरि विष्णु की तुलसी के पत्तों से पूजा करनी है, पुष्प से पूजा करनी है। ये सभी एक दिन पहले, जो तुलसी के पत्ते हैं ना, वो एक दिन पहले ले उतार लीजिएगा या ले आइएगा, क्योंकि तुलसी के पत्ते 10 दिन तक बासे नहीं माने जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दही मिश्रित चावल, जल का एक घड़ा तथा यथोचित दान, धन का दान करता है, उसका पुण्य स्वरूप मधु अर्थात विष्णु के आदेश से उसे वह पुण्य प्राप्त होता है जो प्रतिवर्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वादों वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराने वाले को प्राप्त होता है। आप समझे इसकी महत्ता कि द्वादशी के दिन आपने क्या करना है, दही मिश्रित चावल और जल का 1 घड़ा दान करना है और जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार धन रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए, ये दान कीजिए। इसका पुण्य इतना है कि आप ये समझो कि 365 दिन आपने 1 करोड़ व्यक्तियों को 6 स्वाद वाले स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन करवा दिया। जो मनुष्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शालिग्राम पत्थर का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि भक्त 12वें दिन मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है तो उसे प्राप्त होने वाला पुण्य राजसूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्य के बराबर होता है। मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए 13वें दिन अर्थात द्वादशी के अगले दिन 10 तारीख को, 10 मई की बात हो रही है, 13वें दिन दूध और दही में चीनी और शहद जैसी विभिन्न सामग्रियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह गंगा के तट पर उस फल को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जो मनुष्य भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है वह संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है, वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो मनुष्य इस दिन सायंकाल में हरि की प्रसन्नता के लिए मीठा पेय अर्पित करता है वह पुराने पापों को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सांप पुरानी केंचुरी को त्याग देता है। जो व्यक्ति शाम को खीरे का मीठा रस पिलाता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्त को गन्ना, आम का फल और अंगूर देना चाहिए, इससे उसकी 100 पीढ़ियों तक वंश परंपरा में कोई विघ्न नहीं आएगा। जो व्यक्ति 12वें दिन शाम को सुगंधित द्रव्य और उपटन लगाता है वह समस्त बाह्य आक्रमणों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है उसका फल अक्षय होता है। राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह व्रत किस प्रकार प्रचलित हुआ, यह किस प्रकार समस्त पापों का नाश करने वाला है तथा किस प्रकार समस्त मंगलों को देने वाला है। पूर्व काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था मालिनी। उसने उसका विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर दिया। बुद्धिमान ब्राह्मण उससे विवाह करके अपने देश यवन चला गया। यद्यपि वह सुंदरता और यौवन में भरपूर थी फिर भी वह उस पर अधिक मोहित नहीं हुआ। वह उसके प्रति हमेशा क्रूर रहा करता था और उससे घृणा करता था। हे राजन, उसका पति उसके अलावा किसी से घृणा नहीं करता था। वह उससे क्रोधित हो गई और उसे जीतने के लिए उत्सुक हो गई। हे राजन, युवती ने उन स्त्रियों से पूछा जिनके पतियों ने पहले ही त्याग दिया था। राजन, उन दोनों ने उससे कहा, तुम्हारा पति अवश्य ही तुम्हारे वश में आएगा। पतियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण हम अपमानित हुई हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पहले औषधियों आदि के प्रयोग से बहुत से पतियों को वश में किया गया था। तुम आज किसी योगिनी के पास जाओ, वह तुम्हें उत्तम औषधि या औषधियां देंगी। तुम्हें इसके विपरीत संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पति दास जैसा व्यवहार करने लगेगा। इस प्रकार से वह उन औरतों की बातों में आ गई, क्योंकि जिनसे उन्होंने सलाह मांगी थी उनके स्वयं के पति ही उनसे दूर रहा करते थे। हे राजन, उनके कहने पर दुष्ट कर्मों वाली स्त्री योगिनी के निवास पर गई और उससे बहुत बड़ी कृपा प्राप्त की। वह जल्दी से अपनी कुटिया में गई जिसमें 100 स्तंभ थे। यह विशाल और बहुत ही चमकदार था। यह पर्याप्त रूप से बड़ा था। योगिनी ने खुद को एक लंबे कपड़े से ढक रखा था। उसके उलझे हुए बाल बहुत लंबे थे। वह बहुत तेजस्वी थी। उसकी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग थे। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। हाथ में माला लेकर वह जप में लीन थी। ब्राह्मण स्त्री के अनुरोध पर योगिनी ने उसे एक जादुई मंत्र दिया जो उत्तेजित कर सकता था, जो आत्मविश्वास पैदा कर सकता था और जो किसी को भी जीत सकता था। फिर उसने योगिनी को प्रणाम किया और उसे एक बहुमूल्य अंगूठी दी जो हीरे और माणिक से जड़ी थी, जो बहुत ही चमकदार लाल आभा वाली थी, जो सोने से बनी थी, स्पर्श करने पर नरम थी और जिसकी चमक सूर्य के किरणों के समान थी। अपने पैरों में रखी अंगूठी देखकर योगिनी प्रसन्न हो गई। वह समझ गई कि उसके पति की उपेक्षा के कारण उसके हृदय में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। हे राजन, अपने कल्याण में लीन तपस्वी स्त्री ने उस ब्राह्मण स्त्री से कहा, यह चूर्ण तथा तावीज सभी जीवों को मोहित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। चूर्ण अपने पति को दे दो तथा तावीज अपने गले में पहन लो। तुम्हारे पति को जीता जा सकता है। वे किसी अन्य सुंदर स्त्री के पास नहीं जाएंगे। वे तुम्हें अप्रिय बात नहीं कहेंगे, भले ही तुम बुरा व्यवहार करो। वह चूर्ण और ताबीज लेकर अपने पति के घर वापस आई। संध्या के समय उसने अपने पति को दूध में चूर्ण मिलाकर पिलाया। ताबीज उसके गले में बांध दिया। उसके बाद उसे कोई चिंता नहीं हुई। हे श्रेष्ठ राजन, जिस स्त्री के पति ने चूर्ण के साथ दूध पी लिया था वह चूर्ण के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो गया।
वह दिन प्रतिदिन थकता और क्षीण होता गया। भयानक रूप से सड़ते घावों में कीड़े और कीटाणु बहुत बढ़ गए। कुछ ही दिनों में पति की हालत बहुत खराब हो गई, परंतु वह अपने दुष्कर्मों और विभिन्न पुरुषों के साथ संबंध बनाने में अपनी इच्छा अनुसार रहती थी। जिसका स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था और जिसकी इंद्रियां विकृत हो गई थी, वह पति दिन रात विलाप करता रहा। उसने उससे कहा, हे सुहागिन, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारी शरण आता हूँ, मुझे बचाओ, मैं किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करता। हे राजन, उसकी दुर्दशा को जानकर वह भयभीत हो गई। वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, इसलिए नहीं कि वह उसका कल्याण चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपना आभूषण बनाना चाहती थी। वह तुरंत योगिनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। जलन को शांत करने के लिए उसे दूसरी दवा दी गई। दवा दिए जाने पर पति को तुरंत राहत मिली और उसका स्वास्थ्य सामान्य हो गया। एक दिन उसका प्रेमी घर के किसी जरूरी काम के बहाने घर में ही रुका रहता था। उसके सभी जाति धर्म के प्रेमी घर में ही रहते थे। पति कुछ भी कहने में असमर्थ था, फिर भी उसके दुष्कर्मों से उत्पन्न पाप ने उसके शरीर में कीटाणु उत्पन्न कर दिए। उन्होंने उसकी हड्डियों को छेद दिया। वे काल अर्थात संहारक और यम अर्थात नियंत्रणकर्ता के समान थे। उन्होंने नाक, जीभ और कान के साथ साथ स्तनों में भी छेद कर दिया था। अंगुलियां फट गई, वह लंगड़ी हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसे नारकीय यातनाएं मिली। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे के बर्तन में भूनकर उबाला गया। फिर वह एक कुतिया के रूप में 100 बार पुनर्जन्म लेती रही। उसमें हमेशा कोई ना कोई कमी रहती थी, जैसे नाक कटी हुई या कान कटे फटे हुए। उसके सिर में हमेशा कीड़े लगे रहते थे। कभी कभी पूंछ कट जाती थी या पैर टूट जाता था। उसे हर घर में कोड़े मारे जाते थे। तत्पश्चात वह सोमवीर देश में पद्यबंधु ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उसे अनेक दुख भोगने पड़े। उसकी नाक कट गई, कान फट गए, आंखें क्षतिग्रस्त हो गई और पूंछ कट गई। वह बहुत परेशान थी। सिर में कीड़े पड़ गए और योनि मार्ग भी संक्रमित और सड़ा हुआ हो गया। हे राजन, इस जन्म में 30 वर्ष बीत गए। सौभाग्यवश अपने ही कर्म के फलस्वरूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को, जब सूर्य मेष राशि में था, पद्यबंधु के पुत्र ने नदी में स्नान किया और वह वस्त्र भीग कर शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ घर लौटे। उन्होंने तुलसी के पौधे के लिए बनाए गए मंच के पास जाकर अपने पैर धोए। मंच के नीचे कुतिया सो गई थी। प्रातः काल सूर्योदय के समय जब वह जल से स्नान करती थी, जिससे उसके पैर धोए जाते थे, तो तुरंत ही उसके सारे अशुभ कर्म नष्ट हो जाते थे और उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता था। अपने द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों को स्मरण करके वह कुतिया दयनीय रूप से चिल्लाने लगी और बोली, हे ऋषिवर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अपने बुरे कर्मों को स्मरण करके उसने महान तपस्वी को बताया। वह बहुत भयभीत हो गई। उसने तपस्वी को बताया कि उसने अपने पति को किस प्रकार विष दिया और उसने क्या क्या पाप किए। हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य युवती अपने पति को जीतने के लिए औषधि दे तो उसका आचरण दुष्ट होगा, उसका धर्म व्यर्थ होगा। उसे ताम्रभाजन नामक नरक में या तांबे के बर्तनों में तला और पकाया जाएगा। पति ही नेता और आधार है, पति ही उपदेशक है, पति ही श्रेष्ठ देवता है। यदि वह अपने पति के प्रति अहितकर कार्य करती है तो पतिव्रता स्त्री सुख कैसे प्राप्त कर सकती है। वह निम्न पशुओं में से 100 बार जन्म लेगी। वह करोड़ों बार और करोड़ों बार कीड़े के रूप में जन्म लेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, यदि आज मैं आपके समक्ष आया हूँ और आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो मुझे भी यातनाओं से भरे घृणित बुरे जन्मों का सामना करना पड़ेगा। देखिए,
ये बहुत ही सुंदर बात आज के वृतांत में आई है कि पति की सेवा करना अच्छी बात है, पतिव्रत धर्म का पालन करना बहुत अच्छी बात है, पति की बात आज्ञा मानना बहुत अच्छी बात है। ये सब करना चाहिए, ये एक स्त्री का धर्म है। लेकिन आधुनिक समाज में ये बताना आवश्यक है कि पुरुष के जो धर्म हैं उनको जब पुरुष निभाए तभी स्त्री के ऊपर ये नियम लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि नहीं, आज भी पति जो है परमेश्वर होता है, देवता होता है। कर्मों का ध्यान सदा रखना चाहिए। हम ना किसी अपनी माता को, ना किसी बहन को ये कहेंगे कि यस आप पूजिए, हमेशा पति परमेश्वर होता है, उसकी सभी बातों को मानिए। हम कहेंगे कि आप ये देखिए कि आपके पति के कर्म आपके प्रति अच्छे हैं तो वह देवता ही है। अगर वह आपका ख्याल रखता है, अपने परिवार का ख्याल रखता है, आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, आपको सम्मान देता है, तो निश्चित रूप से वह पति देवता कहलाने का हकदार है। आपको उसकी सभी बातें माननी चाहिए और जो वृतांत इस कथा में आया है और जो भगवान कह रहे हैं उसी के अनुसार आपको उसके साथ कर्म करना चाहिए, अर्थात उसको देवता मानते हुए उसकी सभी बातों को मानना चाहिए। तो यदि उसका कर्म आपके प्रति सही नहीं है, वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, वह अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी इज्जत नहीं करता है, तो फिर आपको इन नियमों को मानने की कोई बाध्यता नहीं रहती है। बोली कि हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं पापी हूँ तथापि हे ब्राह्मण मुझे अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार करो। तुमने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अनेक पुण्य कर्म किए हैं। तुमने स्नान, दान तथा विद्वानों को चावल खिलाकर अपने पुण्य बढ़ाए हैं। यद्यपि मैं पापी हूँ, हे ब्राह्मण इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति उस दिन अपने घर में भी पवित्र स्नान करता है उसे निसंदेह सभी तीर्थों का फल मिलता है। द्वादशी तिथि को किए गए तप, दान, होम, देव पूजा तथा अन्य पवित्र अनुष्ठानों का अक्षय फल मिलता है। यदि तुम्हें ऐसा कोई लाभ हो तो उसे मुझे दे दो। इस प्रकार से वह कुतिया उस ब्राह्मण से गिड़गिड़ाने लगी, भीख मांगने लगी, दया की भीख मांगने लगी। द्वादशी के दिन व्रत और 13वें दिन पारण करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ उसे मुझे दे दीजिए, इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे महाभाग्यवान, मुझ अभागिन पर दया करो। तुम दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखते हो। जनार्दन दीनों के स्वामी हैं, वे जगत के स्वामी हैं, वे तुम्हारे स्वामी हैं। उनके सभी लोग उनके समान हैं। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक या नरक के नाश करने वाले, मेरी रक्षा करो। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं आपके द्वार पर रहने वाली एक दयनीय कुतिया हूँ। हे ऋषि, मुझ अभागिन की रक्षा करो। यह शुभ तिथि 1000 ब्राह्मणों की हत्या, 1000 गौ हत्या और करोड़ों निषिद्ध स्त्रियों के साथ संभोग के पापों को भी जला देती है। महामुनि, इस तिथि पर किए गए आपके कर्मों से जो महान पुण्य आपने कमाया है उसे मुझे दो। मुझे उठाओ और मैं पीड़ा में हूँ, मेरी पीड़ा को शांत करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। अंत में मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो और मुझे इस घोर नरक से, इस यातना से मुक्ति दिलाओ। इस प्रकार से वह कुतिया उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने विनती कर रही है, दया की भीख मांग रही है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा जब पैर धोए गए, क्योंकि द्वादशी तिथि थी, ब्राह्मण बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं, उन्होंने आज बहुत से दान पुण्य के कार्य किए हैं। वह गंगा स्नान करके भी आए हैं। स्नान करने के बाद जब वो सीधे घर पहुँचे हैं तो उनके जो जल से कुछ छींटे उस कुतिया पर पड़ गए और उससे उनको पिछले जन्मों का एहसास हुआ। उसको सभी बातें याद आई और वह तड़पने लगी। आज की इस कथा को हम यहीं विराम देंगे। आज का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में कल सुनेंगे। आगे वृतांत आएगा कि किस प्रकार से उसको मुक्ति मिलती है, कौन कौन से वो कर्म हैं जिनको आपको द्वादशी को करना चाहिए, कौन कौन से वो कार्य हैं जिनको द्वादशी को करने से आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। आप अवश्य ही इस अवसर का लाभ लीजिएगा। हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आए हैं जिसमें विस्तृत रूप से समझाया है कि द्वादशी तिथि पर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे व्रत करना है। इसकी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। वीडियो यदि आपको ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको लिंक प्रदान करेंगे। वीडियो यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः।
चैनल पर नए हैं तो सभी शास्त्रीय जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।